बनाकर ये लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, मगर जैसे ही इनके बारे में आप बोलना शुरू कर दो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इत्तेहाद, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान, यूपी, योगी, मोदी सब याद आ जाते हैं। और अभी आपने तारिक जमील का उसूल सुना कि गुंजाइश रखो एक दूसरे को काफिर, लेकिन खुद क्या कहता है जरा सुनिए आप। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। सुन रहे, एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर उसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। अरे भाई अभी तो आप राग अलाप रहे थे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, आप सहाबा को काफिर कहने पे उतर आए आप। और सहाबा कौन? एक वो सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में ईमान लाया, सिर्फ इतनी देर उसका ईमान है कि वो आया, रसूलुल्लाह को एक नज़र देखा, एक नज़र देख के हुजूर के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ा, मुसाफा किया, गया, नमाज भी नहीं पढ़ी, रोज़ा भी नहीं रखा, इंतकाल हो गया उसी वक्त। तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वक्त के गौस से अफजल, कुतुब से अफजल, तमाम औलिया से अफजल, तमाम रुए ज़मीन के इंसानों से अफजल। बेशक हक है, हक। वो सहाबी का मकाम जिसके बारे में आका कहते हैं कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दो और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तुम में से कोई मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक हक। वो सहाबी का मकाम। ये कहते सारे सहाबा काफिर थे, अगर कोई ये कहे भी दे तब भी उस पर कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। कुफ्र तो होता ही नहीं, क्या कुछ भी बक जाओ। अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह दो, कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। उमर फारूक को कह दो, मगर इनको जैसे ही आपने काफिर कहा, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, इतने हद तक ना बढ़